चलो भाइयों, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो इसमें दो तरीके के कनेक्शन आते हैं। पहला कनेक्शन होता है रजिस्टर्स इन सीरीज। देखो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन रहेगा, उसे हम कहेंगे सीरीज। जैसे देखो, ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है। मान लेता हूं ये पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, और ये हमने एक बैटरी लगा दी, ये हमारी की है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ये हमने अमीटर लगा रखा है करंट मेजर करने के लिए, और मान लो इस सर्किट में से आई करंट फ्लो हो रहा है। अब एक चीज समझो, सबसे पहले अमीटर को आप कहीं भी लगाओगे सीरीज कनेक्शन में, करंट की वैल्यू सब जगह कैसी आएगी, सेम आएगी। यानी कि अमीटर आप यहां लगाओ, भले यहां लगाओ, भले यहां लगाओ, भले यहां लगाओ, भले यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ अमीटर को, करंट कैसा आएगा, सेम आएगा। यानी सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू सारे रजिस्टर में कैसी रहती है, इक्वल रहती है, सेम रहती है। क्लियर है। चलो दूसरी चीज, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं और यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, और इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगाऊं। क्या लगाऊं, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मान लेता हूं वो पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V आया। अब मैं क्या करूं, अब ये जो पहला वाला रजिस्टर है इसमें मैंने एक अलग वोल्ट मीटर लगाया, दूसरे रजिस्टर पे एक अलग वोल्ट मीटर लगाया, तीसरे रजिस्टर पे एक अलग वोल्ट मीटर लगाया। अब अगर मैं इन तीनों वोल्ट मीटर्स की रीडिंग को रीड करूं, तो जो V1, V2 और V3 तीन वोल्टेज मिलेंगे मुझे। इन तीनों वोल्टेज का सम किसके बराबर आएगा, इस वोल्टेज के सम के बराबर आएगा। यानी कि V बराबर क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। क्लियर है। चलो, और देखो वोल्ट मीटर को हमने कैसे जोड़ा है, वोल्ट मीटर को हमने जोड़ा है पैरेलल, है ना। और अमीटर को कैसे जोड़ा है हमने, अमीटर को जोड़ा है सीरीज में। अब आप यूं समझो कि इस पूरे सर्किट में से होके करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। हमने मान लिया कि आई करंट फ्लो हो रहा है। एक होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब वो क्या होता है, इन तीनों रजिस्टर्स को मैं हटा दूं और इन तीनों की जगह पे एक ही रजिस्टर लगाऊं, और वो उतना ही काम करे सेम जितना ये तीनों मिलके कर रहे हैं। क्लियर है। यानी इन तीनों को मिला के इस सर्किट में जितना रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली उतना काम एक सिंगल रजिस्टर करना चाहिए। तो उस रजिस्टर को बोलेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर, और उसके रेजिस्टेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो मान लेता हूं कि वो रेजिस्टेंस है मेरा आर एस। क्या है, आर एस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आर एस है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं। ओके। तो अब क्या होगा, देखो भाई, अब हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है, V बराबर क्या रहता है, I इंटू आर। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमको इन दोनों पॉइंट के बीच में पता चल गया, V है। और इस सर्किट का इन तीनों रजिस्टर को हटा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है मेरा, आर एस है। तो V बराबर क्या बनेगा, इस V को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू आर एस लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, बराबर। ये रहा पहला। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है। तो ये क्या बनेगा, V1 क्या बनेगा, करंट तो सेम है, इसमें भी करंट कितना जा रहा है, I, इसमें भी I, इसमें भी I। तो V1 क्या बनेगा, I इंटू R1। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस V2 क्या बनेगा, सेम उसी तरीके से I इंटू R2, प्लस V3 क्या बनेगा, I इंटू R3। बनेगा कि नहीं बनेगा। I को मैं यहां से कॉमन ले लूं, चलो भाई I को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। और यहाँ क्या है, I इंटू आर एस, आई से आई खत्म होगा, तो आर एस बराबर क्या आएगा, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आया हमारा। यानी इस सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, जितने रजिस्टर लगे हुए हैं उन सबका सम उतना रहेगा। इसका मतलब आर एस जो है, इन तीनों रजिस्टर्स में से जो बड़े से बड़ा रजिस्टर होगा, आर एस की वैल्यू उससे भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। क्यों, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और भी ज्यादा होते तो और ज्यादा ऐड होते चले जाते। क्लियर है। तो ये था हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबके रेजिस्टेंस को
ऐड कर दो, वो क्या निकल के आएगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ओके, अब बात आती है रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रखा है, ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। क्लियर है? ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ये की है, ये अमीटर है, इस सर्किट में से I करंट फ्लो हो रहा है और एक वोल्ट मीटर लगाया हमने यहाँ पे, वोल्ट मीटर लगाया। अब वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो तीनों रजिस्टर में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देखो सीरीज कनेक्शन में क्या सेम था, करंट सेम था। पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे करंट चेंज होगा। कैसे, ऐसे समझो कि ये यहाँ से करंट आया ऐसे, अब ये तीन भागों में बढ़ जाएगा करंट, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। मान लेता हूं यहाँ पे पहला वाला करंट है I1, दूसरा वाला जो करंट है सेकंड के लिए वो है I2 और तीसरे वाले के लिए करंट जो है वो है हमारा I3। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना रहेगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है? अब पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको पता है V है। मान लेता हूं कि इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं, जिसे अपन कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, एक अकेला रजिस्टर लगाऊं जिसका रेजिस्टेंस जो है वो मान लेता हूं Rp है। क्या है, Rp है। तो ओम के नियम से I बराबर क्या बनेगा भाई, I बराबर बनेगा V अपॉन R। करेक्ट है कि नहीं है? तो V क्या है, V तो V ही है। R क्या रहेगा, Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर I1 कैसे निकलेगा, देखो भाई ये करंट कैसे निकला, पोटेंशियल डिफरेंस V और रेजिस्टेंस R1, तो I1 किसके बराबर रहेगा, V अपॉन R1 के बराबर रहेगा। I2 किसके बराबर रहेगा, V अपॉन R2 के बराबर रहेगा। I3 किसके बराबर होगा, V अपॉन R3 के बराबर रहेगा। अगर मैं V को कॉमन ले लूं, तो V को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और यहाँ क्या चल रहा है भाई, यहाँ चल रहा है आपका V अपॉन RP। अब V से V खत्म होगा तो बचेगा क्या आपका, आपके पास रहेगा 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो रिलेशन कैसा आ रहा है, 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों रजिस्टर्स जो हैं, इन तीनों में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस रहेगा RP जो है उससे भी छोटा आएगा। RP कैसा आएगा, उससे भी छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स में है। क्या है, इनवर्स में। मान लो ये तीन रजिस्टर हैं, इनमें से कोई सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, तो ये RP की वैल्यू उस छोटे से भी क्या आएगी, छोटी आएगी। अब यहां से एक सवाल बनता है, कई बार बोर्ड में एक सवाल पूछा जाता है कि भाई हमारा जो घर रहते हैं, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज रहती हैं, जैसे पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, ये सब है, ये कौन सा कनेक्शन होता है घरों में, सीरीज होता है कि पैरेलल होता है? देखो भाई घरों में कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन। इसका सबसे पहला कारण तो क्या है कि अगर हम सीरीज कनेक्शन कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, सारी डिवाइसेस का ऐड हो जाएगा, यानी पूरे घर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। हर डिवाइस का रेजिस्टेंस ऐड होगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए सीरीज कनेक्शन नहीं करते हम कौन सा कनेक्शन करते हैं घरों में, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ताकि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कम से भी क्या आए, कम आए, छोटी से एकदम छोटी आए। दूसरा कारण एक और मैं बता देता हूं, अगर सीरीज कनेक्शन में आपने लगा दी, सारी इलेक्ट्रिक डिवाइस आपने सीरीज कनेक्शन में लगा दी, तो पता है क्या होगा, अगर मान लो ये कोई चीज है, डिवाइस है, ये फेल हुई तो पूरी सप्लाई रुक जाएगी, सारी डिवाइसेस बंद हो जाएगी, क्योंकि करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, सर्किट में बंद हो जाएगा, है ना। और इसमें एक फायदा है पैरेलल कनेक्शन में, अगर मान लो यहाँ पे ये पहली डिवाइस है, ये खराब हुई या कुछ भी गड़बड़ हुई इसमें, तो बाकी तो हमारी चालू रहेंगी, यानी पंखा खराब हुआ तो ट्यूबलाइट चालू रहेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों ऐसा होता है घर में कि बल्ब खराब हो गया लेकिन पंखा चालू है?
फैन खराब हो गया लेकिन बल्ब चालू है, जो खराब हुआ है वही बंद होता है, बाकी सब चालू रहते हैं। क्यों? क्योंकि घरों में कनेक्शन कौन सा है? पैरेलल कनेक्शन है। अगर घरों में सीरीज कनेक्शन होता तो एक डिवाइस खराब होगी, इसका मतलब पूरा सर्किट में करंट रुक जाएगा। और ये आपने देखा होगा, दिवाली पे बच्चे लोग लाते हैं ना घरों पे लगाने के लिए, वो लाते हैं सीरीज, लाते हैं छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं दिवाली पे जलाने के लिए। उसमें अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरी सीरीज में से करंट गायब हो जाता है, सारे बल्ब बंद हो जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि कनेक्शन कैसा है? सीरीज कनेक्शन है, उसका नाम ही क्या है? सीरीज है। क्लियर है? तीसरा एक और कारण होता है गाइज कि हम घरों में डिवाइसेस को सीरीज में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा है? करंट सारी डिवाइसेस को कैसा मिल रहा है? सेम मिल रहा है। अब हमारी जो डिवाइसेस हैं वो अलग अलग करंट पे काम करती हैं, यानी उनके लिए अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सेम करंट मिलेगा तो वो ठीक रहेगा क्या? वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम सीरीज कनेक्शन में डिवाइसेस को नहीं जोड़ते। अब सीरीज कनेक्शन में अगर हमने डिवाइस को जोड़ दिया, डिवाइसेस को जोड़ दिया, तो पता है क्या होगा? वोल्टेज सबको कैसा मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। जबकि हमारी जो डिवाइसेज हैं वो 220 वोल्ट पे डिजाइन है ना? तो वोल्टेज कितना मिलना चाहिए? 220 वोल्ट मिलना चाहिए। करेक्ट है? और करंट जो इनमें फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है डिवाइस का रेजिस्टेंस पे, कि हर डिवाइस का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो हर डिवाइस में जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। लेकिन अगर हमने सीरीज में जोड़ दिया तो फिर क्या होगा? हर डिवाइस में से इक्वल करंट फ्लो होगा, जो कि गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? इसलिए हम सीरीज कनेक्शन में नहीं जोड़ते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।